हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में होमिंग अपने सेक्रेटरी से पूछता है, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तो सेक्रेटरी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, आप स्मार्ट, वाइज और काइंड पर्सन हो। पर होमिंग उससे सेटिस्फाई नहीं होता। फिर सेक्रेटरी उसे सजेस्ट करता है, आपको कल्चर फेस्ट के लिए टाउन जाना चाहिए। होमिंग कहता है, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकता। तो सेक्रेटरी फिर बताता है, वहाँ बहुत कुछ होने वाला, आर्ट, क्राफ्ट, फूड, एक्टिंग, बॉटनी वगैरह। ये सब सुनकर होमिंग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तुम मेरा वर्क हैंडल कर लेना और मेरी टिकट भी बुक करवा दो। नेक्स्ट डे होमिंग वहाँ जाता है और शुएन भी वो टाउन पहुँचती है और मिस्टर जैंग से मिलती है, जो उसके टूर गाइड होते हैं। वो टाउन एक्सप्लोर करने लगती है और उसे ये जगह बहुत पसंद आती है। फिर शुएन मिस्टर जैंग के ओनर से मिलती है और एक फेमस काइट शॉप पे जाती है। वहाँ से गुजरते हुए वो एक बाइक देखती है जिसमें ग्रेप की काइट होती है और सोचती है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर शुएन रेस्ट हाउस चली जाती है जहाँ होमिंग भी स्टे कर रहा होता है। बाद में शुएन एक बॉटनिकल डाई हाउस जाती है जहाँ एक टीचर उसे प्रोडक्ट के बारे में बताती है। तभी वहाँ होमिंग आ जाता है और शुएन को देखकर ऐसे एक्ट करता है जैसे अनजाने में मिले हैं। फिर होमिंग टीचर को बताता है कि कपड़े डाई करने के लिए कौन सा नेचुरल कलर यूज़ हो सकता है। टीचर उसे अप्रिसिएट करती है। फिर टीचर उन्हें कहीं ले जाती है और बोलती है, अब तुम लोग अपना फेवरेट कलर चुनो और एक वाइट कपड़े को डाई करो टीम वर्क में। शुएन एक लड़की के साथ टीम बनाने की कोशिश करती है, पर वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ टीम अप कर लेती है। इसलिए शुएन को मजबूरी में होमिंग के साथ टीम बनाना पड़ता है। फिर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर आकर शुएन को अप्रिशिएट करती है, पहले ही दिन तुमने इतना अच्छा काम किया। फिर शुएन रेस्ट हाउस वापस आती है। होमिंग उसे देखकर भागने लगता है, पर शुएन उसे रोक लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये कोई इत्तेफाक नहीं है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब होमिंग बोलता है, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें मेरी प्रेजेंस से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। शुएन बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी रहो, बस मेरे रास्ते में मत आना। फिर शुएन अंदर चली जाती है। तब शार्लिन उसे कॉल करती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना वहाँ? तो शुएन बोलती है, हाँ, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इंजॉय कर रही हूँ। फिर वो शार्लिन को बताती है होमिंग भी यहीं पर है, तो शार्लिन उसे टीज करने लगती है। दूसरी तरफ शार्लिन काम कर रही होती है। तब लिनताओ आता है और कहता है, तुम अभी तक काम कर रही हो, इतना काम करोगी तो थक जाओगी। शार्लिन कहती है, मुझे अभी भी सब करना पड़ेगा। फिर वो पूछती है, तुम अब तक ऑफिस में क्यों हो? लिनताओ कहती, हमने एक इम्पोर्टेंट डिपॉजिट करना था पर बैलेंस नहीं है। वो पूछती है, कितना अमाउंट देना होगा? लिनताओ कहता है, 1 मिलियन। ये सुनकर शार्लिन शॉक हो जाती है, इतना कैसे हो गया? तब उसे याद आता है कि उसने कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए थे जिसका बिल अभी तक पेंडिंग है। लिनताओ कहता है, तुम अपने काम पे फोकस करो, मैं ये हैंडल कर लूँगा। फिर वो उसे डिनर के लिए इंसिस्ट करता है और वो मान जाती है। तभी वहाँ यूमिंग आ जाता है। शार्लिन उसे देखकर हैप्पी हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? यूमिंग कहता है, आज मेरा काम कम था तो तुमसे मिलने आ गया। फिर वो शार्लिन को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे शुएन बॉटनिकल डाई हाउस जाकर क्लास करती है, बट वहाँ होमिंग आज नहीं आता है। फिर वो एक काइट स्टोर जाकर होमिंग के बारे में पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि होमिंग तो यहाँ कई सालों से आ रहा है और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करता है। ये सब सुनकर शुएन खुश हो जाती है। फिर हम होमिंग को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। होमिंग उससे बताता है कि मुझे वहाँ शुएन मिली थी, बट उसे लगता है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि ओह नो, मैं तो अपनी रिहर्सल भूल गया, और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद होमिंग एक लड़की और मिस्टर जैंग के साथ मिलकर रिहर्सल कर रहा होता है। तभी शुएन आती है और उनका एक्ट चुपचाप देखने लग जाती है। होमिंग एक नॉर्मल सा एक्ट कर रहा होता है जिससे वो खुद बोर हो जाता है, तो वो सबको एक नया आइडिया देता है जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर से एक्टिंग करने लग जाते हैं। तब शुएन को फील होता है, ओ होमिंग को तो एक्टिंग काफ़ी पसंद है। होमिंग उसे देख लेता और थोड़ा एम्बेरस हो जाता, वो एक्ट छोड़कर वहाँ से जाने लग जाता है। शुएन उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम अच्छा एक्ट कर रहे हो, पर ये सब तुम कर क्यों रहे हो? होमिंग कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक बॉटनिकल डाई सीखने आया हूँ। शुएन पूछती है, क्यों सीखना चाहते हो? होमिंग उसे बताता है, मैं तुम्हारे लिए सीखना चाहता हूँ। तो शुएन उससे पूछती है, तुम क्या साजिश कर रहे हो? तब होमिंग बोलता है, मैं सच में तुम्हारे लिए सीखना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हारा हेल्प कर सकूँ। तो शुएन ये सुनते ही वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते कहती है कि
क्लास के लिए लेट मत होना। नेक्स्ट डे शुएन और होमिंग मिलकर बॉटनिकल हाउस जाते हैं और ओल्ड डिज़ाइन देखने लगते हैं। तब टीचर शुएन को बताती है, मेरा एक्स हस्बैंड एक ब्रिलियंट डिज़ाइनर था, लेकिन डिवोर्स के बाद उसने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। शुएन को ये सुनकर बुरा लगता है। तब होमिंग बताता है, मुझे पता है वो कहाँ मिलेंगे। फिर दोनों मास्टर चू के पास जाते हैं। मास्टर चू उन्हें हैप्पीली मिलते हैं। शुएन उनके डिज़ाइन और प्लांट्स को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो अपना आइडिया मास्टर चू को बताती है, कैसे वो अपने डिज़ाइन और चू के स्टाइल को मिक्स करके कुछ यूनिक क्रिएट कर सकती है। लेकिन मास्टर चू को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इस बिहेवियर से शुएन को मूड ऑफ हो जाता है। तब होमिंग बोलता है, मैं जानता हूँ हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। फिर दोनों मिस्टर जैंग की ऑनर के पास जाते हैं। वो मिस्टर चू और उनकी वाइफ के बारे में पूछते हैं। ऑनर बताती है उनका डिवोर्स 3 साल पहले हो गया था और भी डिटेल्स शेयर करती है। दूसरी तरफ शाओलिन को फीवर होता है, लेकिन फिर भी वो ऑफिस में काम कर रही होती है। तब लिंता आता है और उसे देखकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? शाओलिन कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। लिंता सजेस्ट करता है, तुम शुएन को बता दो कि तुम स्ट्रेस में हो, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन शाओलिन कहती है, नहीं, वो काफ़ी टाइम बाद छुट्टी पर गई है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तभी उसे ठंड लगती है। लिंता उसका फीवर चेक करता है और देखता है उसका बुखार बहुत हाई है। वो उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है और उसके लिए मेडिसिन लेकर घर छोड़ने आता है। तब शाओलिन उसे थैंक्स करती है और बताती, मेरा फ़ोन ऑफिस में रह गया है, तुम प्लीज़ ले आना। लिंता ऑफिस जाता है। वहाँ वो देखता है कि शाओलिन का फ़ोन पर यूमिंग का कॉल आ रहा है। वो फ़ोन उठाता है और यूमिंग को बताता है कि शाओलिन की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, फ़ोन वहीं रह गया था, मैं लेने आया हूँ। ये सुनकर यूमिंग वरीड हो जाता है और जल्दी से शाओलिन के घर चला जाता है। घर के गेट के पास लिंता उसे फ़ोन दे देता है और कहता है, मैंने उसे दवा दे दिया हूँ और मैं उसकी केयर इसलिए किया क्योंकि वो मेरी कलीग है और प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। ये कहकर लिंता जाने लगता है। तब यूमिंग उसे थैंक यू बोलता है। इधर शुएन और होमिंग फिर से मास्टर चू के घर जाते हैं। वो उन्हें देखकर गेट बंद कर लेते। तब होमिंग कहता है, अगर आप अपना टैलेंट छुपा के रखेंगे तो किसी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। आजकल AI का ज़माना है, हम आपकी आर्ट को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर मास्टर चू गुस्से से कहते हैं, मेरी आर्ट किसी AI की मोहताज नहीं है और मुझे किसी के लिए इंस्पिरेशन भी नहीं बनना। यहाँ से जाओ, बकवास बंद करो। फिर वो अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। शुएन और होमिंग अपसेट हो जाते। फिर होमिंग शुएन को एक खूबसूरत जगह ले जाता है। होमिंग शुएन को समझाता है, मास्टर चू अपनी जगह सही है, हम भी वही करते हैं जो हमें सही लगता है, उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। फिर वो शुएन को एक नदी के किनारे ले जाता है और बताता है, यहाँ मेरी मॉम ने मुझे पहली बार हक किया था, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, इसलिए ये जगह मेरी फेवरेट है, मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। फिर वो पानी में पत्थर फेंककर खेलते हुए अपनी बातें बताने लगता है। शुएन उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है और चुपके से होमिंग की फ़ोटो लेने लगती है। फिर वो भी होमिंग के साथ मिलकर खेलने लगती है, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और खुश हो जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।